नमस्कार, फ्रेश एंड फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेश एंड फास्ट यानी कि टीवी न्यूज का पहला ब्रेकलेस बुलेटिन आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे खबरें बिना ब्रेक के। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में आसमानी आफत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि यहां पर मुसीबत बरस रही है। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। नैनीताल में तेज बारिश से हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल के काठगोदाम में फ्लैश फ्लड से हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। तो लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। उफनाते नालों के किनारों पर बने मकान भी अब खतरे की जद में हैं। पानी के प्रहार से मकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरे नैनीताल के इलाकों की तस्वीरें, ये स्पेशली काठगोदाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। खतरे के जद में कैसे मकान है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि जहां पर पानी का तेज बहाव है किनारे पर आपको मकान भी नजर आएंगे। और पानी ये धीरे धीरे घरों के किनारों के हिस्सों को काटकर अपने साथ ले जा रहे हैं और ऐसे में नींव कमजोर होती जा रही है। कई मकान खतरे की जद में है, खतरा बढ़ता जा रहा है, लोग भी टेंशन में है। यहाँ पर आने वाले वक्त में स्थिति और खराब हो सकती है अगर बारिश का दौर जारी रहता है, क्योंकि बारिश अगर जारी रहेगी तो पानी का स्तर बढ़ेगा और उससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अच्छा, काठगोदाम के लिए दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि ऊपरी हिस्सों में अगर बारिश होती है तो तेज बहाव नीचे के इलाकों में हो जाता है और ऐसे में स्थितियां खराब हो सकती है। अब ये 5 तस्वीरें, लगातार बारिश हो रही है, गलियों तक में जलभराव हो गया है, कई मकान खतरे के जद में, नदी नालों में उफान है और इसके चलते घर घर तक पानी पहुंच चुका है। बड़ी बात यह है कि आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, यानी कि उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। बात रुद्रप्रयाग की करते हैं। यहां भी स्थिति बेहद खराब है। बारिश के चलते यहां स्थिति बेहद खराब नजर आती है। रुद्रप्रयाग में भयानक लैंडस्लाइड के बाद दहशत मच गई। भूस्खलन का डराने वाला वीडियो सामने आया, जो कि हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहाड़ का पूरा हिस्सा सड़क पर आ गया। पल भर में पूरा पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान रोड से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए आप तस्वीरें, कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर मलबा जो है पहाड़ों का वो नीचे सड़क पर आ चुका है। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो दहल गया। ये लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ पेड़ जो थे वो भी इसकी जद में थे और वो कैसे भरभरा कर नीचे आ गए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। रुद्रप्रयाग से एक और वीडियो सामने आया है, जहां रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि वक्त रहते लोगों से होटल को खाली करवा दिया गया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि होटल गिरने के बाद आसपास के घरों में दरारें भी पड़ गई। ऐसे में जर्जर मकानों पर संकट बढ़ता जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये होटल बताया जा रहा है जो कि चंद सेकंड्स में जमींदोज हो गया। देखिए अगर आप काउंटडाउन देखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये मकान पूरी तरह से स्वाह हो चुका है। अब आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कैसे बढ़ गया। हालांकि लोग पूरी तरह से यहां से इवैक्यूएट किए जा चुके थे। 32 कमरों का ये होटल था, 32 के 32 कमरे खाली थे, कोई स्टाफ नहीं था, इसीलिए किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन चिंताएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आसपास के जो घर हैं इससे लगते हुए वो अब दरार उसमें पड़ चुकी है और इसके चलते वहां पर लोग जो है वो खौफजदा है। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से। कोटद्वार में नदी के तेज बहाव में 15 लोग फंस गए, जहां एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाल लिया गया। मालन ब्रिज के पास ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां सैलानी भी फंस गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कोटद्वार की तस्वीरें, जहां पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग जहां हैं वहीं फंस जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में स्थितियां और खराब हो जाती हैं और कोटद्वार में कैसे लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया, आपकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसडीआरएफ ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सुरक्षित बाहर निकल पाए। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन में आपके सामने। तेज बहाव के चलते 15 लोग फंस गए थे। यह तस्वीर नंबर 1, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग जो फंसे हुए थे तो उनकी सांसें अधर में अटकी हुई। पानी का बढ़ता बहाव लोगों को ये चिंता ज्यादा दे रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी पर बात आ जाए और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर वहां पर पहुंची और लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। और बाढ़ बारिश की खबरें जारी रहेंगी, उससे पहले आपको दिखाते हैं हापुड़ में देर रात आखिर क्यों मचा हड़कंप। पूरी खबर अगले 30 सेकंड में। धधकती आग की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई है।
दरअसल हापुड़ के एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के बाद गोदाम से धमाके की आवाज आने लगी। कहा जा रहा है कि यह केमिकल गोदाम मानकों के खिलाफ चल रहा था। आग की सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं आग बुझाने में मदद के लिए मेरठ और गाजियाबाद से दमकल की गाड़ियां मंगाई गईं। बाद एक बार फिर से बारिश की करते हैं। बारिश और भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे का 50 मीटर का हिस्सा ढह गया। भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 58 पर लंबा जाम देखने को मिला। लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच मलबे को हटाने का काम भी जारी है, लेकिन सड़क का हिस्सा ढहने से यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आप ये तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे 58 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बद्रीनाथ हाईवे कहा जाता है। बाबा बद्री तक पहुंचाने वाला ये हाईवे कैसे लैंडस्लाइड की जद में आ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि निरंतर इस तरह के लैंडस्लाइड के बाद इन्हें खोलने की प्रक्रिया जारी रहती है, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है वहां पर आने जाने वाली गाड़ियों के लिए आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार तो जब गाड़ियां गुजरती होती है तभी भरभरा कर तमाम जो मलबे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक रेलिंग बनी होती है नेशनल हाईवे पर, और वो रेलिंग जो थी इस लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरह से टूट गई, जिसके चलते अब गाड़ियों पर आवाजाही पर एक बड़ा खतरा है। दिखाना चाहूँगा, ये वो स्थिति है जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय। NH 58 है और ये ऊपर का जो स्थिति है वहाँ से पूरा मलबा नीचे आता है अत्यधिक वर्षा होने की वजह से। और ये वर्षा होने की वजह से जब ये नीचे आता है तो ये राजमार्ग की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पूरा एक 50 मीटर का हिस्सा 2 पैचेस में गायब हो गया। ये कभी सड़क हुआ करती थी, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो सड़क के आपने शेड लगे हुए हैं बराबर में, ये कभी सड़क हुआ करती थी और ये पूरा हिस्सा यहाँ नहीं तकरीबन आगे भी 50 मीटर तक गायब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा करने वाले जो लोग थे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नैनीताल, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। यानी कि अब तक जो आपने मुसीबतों की तस्वीरें देखी, हालात सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले वक्त में स्थितियां और खराब हो सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश मैदानी इलाकों की टेंशन बढ़ा देती है। और यहाँ तो पहाड़ी इलाकों का हाल बेहाल है। ये काठगोदाम की आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर तेज बारिश के बाद कैसे सड़क पर सैलाब आ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, कई सारे इलाके हैं, कई सारे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। इनमें से नैनीताल, देहरादून और कई दूसरे जिले जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगस्त के महीने में होती ये बारिश लोगों की चिंताओं को लगातार बढ़ाती जा रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उत्तराखंड में आज किन किन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां की भारी बारिश हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टिहरी का। यहां पर पहाड़ी इलाके में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। अब आप मैप के माध्यम से समझिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि थोड़ी कम बारिश होगी लेकिन यहां पर भी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। अब उनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के इलाके शामिल हैं। अल्मोड़ा भी इसमें शामिल है, जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि तकरीबन पूरा ही जो उत्तराखंड है वो आज भारी बारिश की जद में है। कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और एक और पहाड़ी राज्य की बात करते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, शिमला के ठियोग छैला रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्रक ने गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, जबकि कई लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट का लाइव वीडियो भी सामने आया जो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें, कैसे ट्रक उलटता हुआ, घिसटता हुआ आगे चला जाता है और उसकी जद में गाड़ी आ जाती है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। सड़क पर ट्रक ड्राइवर ने संतुलन खो दिया था, जिसके चलते ट्रक कई गाड़ियों को रौंदता हुआ पलट गया। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची थी, उसके बाद इलाके में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके कुछ लोग बचकर निकलने में कामयाब रहे। ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक कैसे अपना संतुलन खो देता है और उसके बाद आसपास की गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहां पर भाग जाने में कामयाब भी रहे। इधर हिमाचल में कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। आपको ये बता दें कि मंगलवार को कालका शिमला हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था।
गाड़ियों का संचालन भी चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद लैंडस्लाइड वापस हो गई, उसके चलते हाईवे को बंद करना पड़ा। ये कालका शिमला हाईवे की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस पूरे मॉनसून के सीजन में आप इस तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में देखते रहे हैं। खास तौर पर इस हाईवे पर तो भूस्खलन काफी ज्यादा था। बड़ी बात यह है कि यहां पर भूस्खलन हुआ था तो उसे खोलकर थोड़ा सा दुरुस्त किया गया था, छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई और सभी गाड़ियों के लिए यह हाईवे बंद हो गया। ये भयानक तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जो पहाड़ी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। और लैंडस्लाइड सिर्फ एक चिंता का सबब नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में फ्लैश फ्लड ने भी आफत बढ़ा दी है। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करते हुए नजर आए। बच्चे खुद से उपनाते नाले को क्रॉस कर रहे थे। हालांकि जब वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए तो फिर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और बच्चों को गोद में उठाकर नदी पार करवाई गई। चंबा से कुछ दिनों पहले भी ऐसा वीडियो सामने आया था। ऐसे में अभिभावक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस इलाके में पुल का निर्माण करवाया जाए। हालांकि इन इलाकों में जब पुल का वैकल्पिक निर्माण करवाया जाता है तो कई बार वो पुल ढह जाता है। और यहां पर देखिए स्थिति कितनी दुर्गम है। यहां पर बच्चे उपनाते नाले को पार कर रहे हैं क्योंकि स्कूल जाना है। हालांकि जब वो नाले को पार नहीं कर पाए तो फिर अभिभावक, बड़े बुजुर्ग वहां पर पहुंचे और गोद में उठाकर उन बच्चों को इस पार से उस पार लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगले 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास का नमूना। आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का नमूना खूब देखा होगा। यह है बिहार के पूर्णिया का सदर अस्पताल। अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। हल्की बारिश के बाद जिले के सबसे बड़े अस्पताल का हाल देख लीजिए। जल जमाव के बीच बेड पर आपको मरीज जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर नदारद हैं। खबर है कि अस्पताल में पानी भरने के बाद से डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी मानसूनी सितम देखने को मिल रहा है। बाढ़ बारिश की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव में जलभराव हो गया। हालात इतने खराब है कि लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा है। ऐसे में आवाजाही के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे पुलिया ओवरफ्लो हो रही है और यहां से बहते पानी के बीच में लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि बहाव उतना तेज नहीं है, लेकिन अगर बहाव तेज होता है और लोग ऐसी हिमाकत करते हैं तो फिर वो हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। अभी आप तस्वीरें देखिए कैसे तमाम इलाकों में पानी भर चुका है। लोग गर्दन तक पानी के बीच से अपने रोजमर्रा के कामों को करने में जुटे हुए हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये 3 तस्वीरें, नदी लाल निशान के पार कर चुकी है और वो कैसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है, क्योंकि गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है और कई घर पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में अब लोगों के सामने विकल्प कम है कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को कैसे करें। कई इलाकों में तो लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट है। और आगे बढ़ते हुए अगले 1 मिनट में आपको दिखाते जल प्रलय की 4 बड़ी तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। धर्मशाला में भूस्खलन से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड की जद में आने से 4 दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। कोतवाली बाजार की दुकानों पर भूस्खलन का मलबा भी आ गया। रुद्रप्रयाग जाने वाली सड़क का लैंडस्लाइड से हाल बेहाल है। कई दिनों तक बंद रहने के बाद प्रशासन ने रास्ते को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। रास्ते पर पहाड़ से भारी मलबा आ गया, जिसे हटाने के लिए सिंगल लेन को खोला गया, जहां गाड़ियां कच्चे रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गोंडा में घाघर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। आगे भी जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। गोंडा के कई गांव जो घाघरा नदी के किनारे बसे हैं, उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी प्रयागराज में घाट तक पहुंच चुका है। पानी बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट पर अंत्योष्टि नहीं हो पा रही है। आसपास की गलियों में अंत्योष्टि को अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज का पहला ब्रेकलेस बुलेटिन, जिसमें खबरें ताबड़तोड़ जारी हैं और आपको 8:27 पर दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हिमाचल टू यूपी भारी बारिश का दौर कैसे जारी है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब देखिए श्रावस्ती में राप्ती का प्रहार है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड एक बड़ी चुनौती है। रुद्रप्रयाग में पूरा होटल कैसे बर्बाद हो गया चंद सेकंड्स में, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। चंबा की बात करें तो यहां स्कूली बच्चे फंस गए, हालांकि उन्हें बाद में अभिभावकों ने निकाल लिया। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि पूरे देश भर में कैसे बाढ़ बारिश की मार लोग झेल रहे हैं।
और अब आपको फटाफट अंदाज में ऑल इंडिया मॉनसून रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे किस राज्य के लिए क्या अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए। 11 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, यानी कि अभी और भारी बारिश हो सकती है। 100 से ज्यादा सड़कें यहां पर पूरी तरह से बंद हो गई। इसी तरह से अगर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट यहां पर भी है। चंपावत, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है, तो इससे लोगों को ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और यहां पर भी बिजली गिरने की चेतावनी जारी। बिहार की बात करते हैं। मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। इधर पटना, भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाकों में चिंताएं लोगों की बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए सहारा एकमात्र प्रशासन का है। आगे बात करते हुए जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा आज होनी है। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सरकार का पक्ष रखेंगी। शाम 5 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा में सरकार को कोई खतरा नहीं। तमाम समीकरणों के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में हंगामेदार चर्चाएं जारी हैं। अब आपको बता दें कि चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बहस में हिस्सा लेंगी। जबकि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। लेकिन इस कार्यवाही के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था और इस पर जब आज चर्चा होगी तो ऐसे में गृह मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री गए भी थे मणिपुर के दौरे पर, तो वहां पर सदन में वो क्या जानकारी देते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। कौन से बड़े चेहरे आज आपको सदन में कार्यवाही के दौरान बोलते हुए नजर आ सकते हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे कार्यवाही के दौरान वो बोल सकती हैं। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये तमाम बड़े चेहरे आज आपको संसद में सरकार का पक्ष रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। इधर विपक्ष की ओर से गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर जारी सियासत के बीच एक अहम खबर। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे हो रहे हैं, तो 81 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ क्विट इंडिया अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा। संसद भवन के गांधी मूर्ति के पास सभी बीजेपी के सांसद इकट्ठा होंगे। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो का नारा दिया है। ऐसे में आज बीजेपी के सांसद इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब आपको ये बता दें कि कल हुई बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार और परिवारवाद क्विट इंडिया का आह्वान किया था। और इसी आह्वान के बाद आज बीजेपी के सभी सांसद गांधी मूर्ति के पास इकट्ठा होकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे। और अब आपको ये बता दें कि रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्यक्रम के दौरान भी पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो मुहिम का जिक्र किया था। तो आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है फिट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन फिट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी फिट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। और आजादी की लड़ाई में शुरू हुए महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, 2 बड़े चेहरे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जब आजादी के काल में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो उसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और अब नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। शुरुआत कैसे हुई ये समझिए। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुंबई अधिवेशन से इसकी शुरुआत की थी, जो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। अब के दौर में शुरुआत कैसे हो रही है? संसद परिसर दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर आज बीजेपी के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होंगे। अब पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1942 में हुई थी और ये साल है 2023 का। उस वक्त लक्ष्य क्या था? लक्ष्य जरा समझिए। उस वक्त अंग्रेजों को भारत छुड़ाना लक्ष्य था, और आज लक्ष्य रखा गया है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के भारत छोड़ने का। मंत्र क्या है? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था वो करो या मरो का था। आज नरेंद्र मोदी जो मंत्र दे रहे हैं वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का।
तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में बीजेपी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके महत्व को हमने आपको बताया, लेकिन बीजेपी इस अभियान में कितनी कामयाब होती है, और क्योंकि इस अभियान का महत्व भी सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, तो उसका नतीजा अपने आप में सारी कहानियों को बयां कर देगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर यह अहम खबर। राहुल गांधी को वापस मिला पुराना सरकारी बंगला। सांसदी बहाली होने पर राहुल गांधी को यह सरकारी बंगला सौंप दिया गया। जल्दी भारत तुगलक वाले बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे राहुल गांधी। सरकारी बंगला वापस मिलने पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। हम नई दिल्ली इलाके में मौजूद 12 तुगलक लेन में हैं और राहुल गांधी इस मकान में सरकारी बंगले में सांसद बनने से लेकर तकरीबन 19 साल तक यहां पर रहे, लेकिन सदस्यता जाने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्होंने यह मकान खाली कर दिया गया, जब उनको यहां से एविक्शन का नोटिस मिला था। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई, तो उसके बाद उनको जो बंगला है वो भी वापस किया गया है। और आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल पहले एसपीजी प्रोटेक्टी थे, उसके बाद उन्हें भी अभी भी सुरक्षा प्राप्त है। यहाँ पर अगर आप इस मकान की तस्वीर देखें, इसमें कोई बदलाव इस वजह से नहीं किया गया, न किसी को अलॉट किया गया, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि राहुल गांधी जो है इस मकान में संभवतः वापस आ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, 8:27 पर आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में 100 खबरों का डोज। और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां लैंडस्लाइड के चलते अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा को रोका गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बाद यात्रा रोक दी गई है। कई सारी बैरियर्स अमरनाथ यात्रा में सामने आती हैं और उन बैरियर्स को पार करते हुए श्रद्धालु यात्रा को पूर्ण करते हैं, लेकिन फिलहाल जो बैरियर है वो है लैंडस्लाइड, और उसी के चलते अमरनाथ यात्रा को रोका गया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है, और इसी के चलते लैंडस्लाइड की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं होंगी या फिर रास्ता दुरुस्त होगा, यात्रा को रिज्यूम कर दिया जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते यात्रा को रोका गया। और अगली खबर, जहां नूह में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 11 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज को बंद किया गया। नूह में आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आज नूह पहुंचेगा। हिंसा पीड़ितों और चश्मदीदों से बातचीत करेगा डेलीगेशन। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद से सियासत जोरों पर है। इस बीच बीजेपी की ओर से ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बीजेपी का डेलीगेशन आज नूह जाकर सभी वर्गों से मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी दोपहर 2 बजे नूह पहुंचेगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखकर मेवात का दौरा करने की परमिशन मांगी है। और अब आपको बताते हैं कि हिंसा के बाद नूह में प्रशासन की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए। ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, इसके जरिए समझिए कि पुलिस प्रशासन की ओर से कदम क्या उठाए जा रहे हैं। दरअसल नूह में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक को बढ़ा दिया गया है। एसएमएस सेवाओं पर भी पाबंदी रहेगी और इससे अफवाहों पर खास तौर पर पुलिस रोक लगा पा रही है। 11 अगस्त तक ये रोक जारी रहेगी। शांति कायम रखने के लिए ये बड़ा कदम पुलिस प्रशासन की ओर से है। नूह में हालात अब भी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से गलत सूचना रोकना ये पुलिस का एक बड़ा मकसद है। अफवाहों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और अफवाह से शांति भंग करने की साजिश का भी पुलिस को शक है। बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज को एसएमएस को छूट दी गई है, यानी कि बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज के एसएमएस को छूट दी गई है। साइबर क्राइम टीम को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का टास्क दिया गया है। नूह में 21 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, जबकि 1900 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस बल की 31 टुकड़ियां तैनात की गई, जबकि पुलिस की 8 टीमें छापेमारी में जुटी हुई हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जो माहौल तनावपूर्ण है उस पर लोगों को राहत मिलेगी। इस बीच हरियाणा हिंसा से जुड़ी एक और अहम खबर। हरियाणा हिंसा मामले में अब तक 312 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिरासत में लिए गए 106 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अलग अलग जिलों से थानों में अब तक कुल 142 एफआईआर दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर एक्शन लिया जा रहा है और अब इस मामले में एफआईआर की संख्या बढ़ गई है। गिरफ्तारियां बढ़ते बढ़ते 312 तक पहुंच गई हैं। पुलिस ने अब तक 106 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। अलग अलग थानों की कुल 142 एफआईआर अब तक सामने आ चुकी है।
और नूह में आखिरकार हिंसा कैसे भड़की, क्या हिंसा के पीछे बड़ी साजिश काम कर रही थी? चलिए आपको हम उसी साजिश से जुड़े 2 ऑडियो क्लिप को सुनाते हैं। पहला ऑडियो क्लिप जिसमें आरोपी कौम के नाम पर लोगों को भड़काता हुआ सुना गया, जबकि दूसरा ऑडियो क्लिप जो हम आपको सुनाएंगे उसमें हिंसा में टारगेट से कम हिंदुओं की हुई मौत से शख्स बेहद नाराज है। हालांकि ऑडियो सुनने से पहले हम आपको यह साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो की पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे भाई तुमने बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए कि कम से कम ये हराम खोर 100-200 आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट। भाई जितने भी है ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितनों भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजिए, चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं, सबन में बांट दीजिए। मैदान में भागनो, पसे पुष्ट भागनो, ये बुजदिलन को काम है। या सो बढ़िया तुम जो है चूड़ी पहन लियो, वो बढ़िया है, ठीक है। जब यार खुद तो नूह हिंसा मामले में हिंदू मुस्लिम मामले को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। अब आपको ये बता दें कि पुन्हाना के कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास खान ने हिंसा को लेकर सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मोहम्मद इलियास खान के आरोपों पर जवाब भी दिया है। वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। क्या आरोप लगाया गया, उस पर कैसे पलटवार किया गया, जरा सुनिए। झगड़ा हो गया, चाहे वो दंगाई थे, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो कम समझ थे, दोनों तरफ से हुआ ना झगड़ा। तो उनको तो कोई सरकार आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब उन बच्चों ने मार दिए, इन्हें वो नहीं मार दिए। अरे उनने भी तो कुछ किया होगा। या तुम भी चुप लगा जाओ। नूह के ऊपर मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 105 से ऊपर FIR है। कई लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, 141 है। जो इन्वॉल्व रहे उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये माहौल प्रदेश में पहली बार प्लान्ड तरीके से बनाया गया और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व थे, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, चाहे कोई माइनर हो चाहे कोई मेजर हो। और जयपुर से एक बेहद अनोखी खबर सामने आई। इस खबर में अनोखा क्या है आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में। गधा गुलाब जामुन खाता है, इसे मजाक मत समझिए। इन तस्वीरों को आप खुद देखिए। गधे को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। अब आपको इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर में राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेवा ने प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन में कुछ गधों को भी शामिल किया गया। सांकेतिक रूप से गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया। दरअसल राजस्थान में भ्रष्टाचार से आम लोग परेशान हैं। भ्रष्ट अधिकारी जमकर पैसे खा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए गधे को गुलाब जामुन खिलाया गया। विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा के सांसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उन्हें जीत का मंत्र दिया है। 28 एनडीए सांसदों को पीएम ने जीत का मंत्र दिया है। बिना नाम लिए उद्धव पर पीएम मोदी का हमला, जिसमें कम संख्या के बाद भी नीतीश को सीएम बनाया गया। एकनाथ शिंदे आए, उन्हें भी मुख्यमंत्री का पद दिया गया। हमारे लिए सत्ता नहीं बल्कि दोस्ती महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो इस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में मोटिवेट किया है सांसदों। और अब राजस्थान पॉलिटिक्स पर अहम खबर आपको बता दें, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज बांसवाड़ा दौरा है, जिसमें आदिवासियों के गढ़ से राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद होगा। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली होने वाली है। वो राजस्थान जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि वागड़ का इलाका यानी कि राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम रखता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 नवंबर को मान